पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ, नई कहानी बुद्धि की विजय। इस कहानी से हमें पता चलेगा कि कम बल वाला खरगोश ज़्यादा शारीरिक बल वाले हाथी से किस प्रकार अपने झुंड को बचाता है। एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। झुंड का सरदार बहुत ही ज़्यादा विशालकाय था। उसका नाम था यूथपति गजराज। उसकी लंबी सूंड, लंबे मोटे दांत थे, खंबे के समान मोटे मोटे पैर, चिंगाड़ता तो ऐसे लगता जैसे सारा जंगल गूंज उठा हो। पर गजराज अपने झुंड के हाथियों को बहुत प्यार करता था। वह खुद कुछ भी दुख झेल लेता, पर झुंड के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी नहीं आने देता। और झुंड के सारे हाथी भी उसे बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसका कहना मानते थे। पर एक बार जंगल में सूखा पड़ गई। पूरा जंगल सूख गया। जंगल में जितने भी नदियाँ, पेड़ थे, सब सूख गए। अब हाथियों के लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। जितने भी जंगल में पशु पक्षी थे, सब जंगल को छोड़कर कहीं दूर दूर चले गए। सारे वन में हाहाकार मच गया। सब मरने लगे। गजराज के झुंड के जो हाथी थे, वे भी उस सूखा के शिकार हुए। उनमें से कई हाथी भोजन और पानी के बिना तड़फ तड़फ के मर गए। झुंड के हाथियों का इतना बुरा हाल देखकर यूथपति गजराज बहुत दुखी हुए। वे सोचने लगे, ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे हमारे सारे झुंड के सदस्य सुखी रहें। एक दिन गजराज ने सारे हाथियों को बुलाकर कहा, इस जंगल में तो भोजन और पानी रहा नहीं। तुम सब अलग अलग दिशाओं में जाओ और भोजन और पानी की खोज करो। यूथपति के कहने पर सभी हाथी अलग अलग दिशाओं में पानी और खाने की खोज में निकल पड़े। एक हाथी ने लौटकर यूथपति को बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर एक जंगल है। वहाँ पानी की एक बहुत बड़ी झील है और पूरा जंगल पेड़ों, फूलों और फलों से लदा हुआ है। सारे हाथी बड़े खुश हुए। यूथपति ने सारे हाथियों से कहा, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत उस वन की ओर चलो, क्योंकि वहाँ भोजन और पानी दोनों मिलेंगे। गजराज सभी हाथियों के साथ दूसरे वन की ओर चले गए। हाथी वहाँ भोजन और पानी पाकर बड़े खुश हुए। उस वन में ही खरगोशों की एक बस्ती थी। बस्ती में बहुत सारे खरगोश रहते थे। हाथी खरगोशों की बस्ती से ही होकर झील में पानी पीने जाया करते थे। हाथी जब खरगोशों की बस्ती से निकलते तो छोटे छोटे खरगोश उनके पैरों के नीचे आ जाते। कुछ खरगोश तो मर गए और कुछ घायल हो गए। रोज रोज खरगोशों को मरते देख के, घायल होते देखकर खरगोशों की बस्ती में हलचल मच गई। खरगोश सोचने लगे, यदि हाथियों के पैरों से वे इसी तरह कुचलते और मरते रहे तो वह दिन दूर नहीं कि उनका वंश खत्म हो जाएगा। अपनी रक्षा का कोई उपाय सोचिए। खरगोशों ने एक सभा बुलाई। सभा में बहुत सारे खरगोश इकट्ठे हुए। खरगोशों के सरदार ने हाथियों के अत्याचारों का वर्णन करते हुए कहा, क्या हम में कोई ऐसा है जो अपनी जान पर खेलकर हाथियों का अत्याचार बंद करा सके। सरदार की बात सुनकर सारे खरगोश चुप। तब झुंड में से एक खरगोश बोला, यदि मुझे खरगोशों का दूत बनाकर हाथी के पास भेजा जाए तो मैं हाथियों के अत्याचार को बंद करा सकता हूँ। सरदार ने खरगोश की बात मान ली। उसे खरगोशों का दूत बनाकर यूथपति के पास भेज दिया। खरगोश गजराज के पास जा पहुंचा। वह हाथियों के पास जैसे ही पहुंचा, खरगोश ने सोचा वह गजराज के पास पहुंचे तो किस तरह पहुंचे। अगर वह हाथियों के बीच में घुसता तो हो सकता है कि हाथी उसे पैर से कुचल डालते। यही सोचते सोचते उसे एक युक्ति सूझी। वह पास ही की एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान पर खड़ा होकर उसने गजराज को पुकार कर कहा, यूथपति, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा का नाम सुनते ही यूथपति गजराज खरगोश की ओर आकर्षित हुआ। उसने खरगोश की ओर देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम चंद्रमा के दूत हो? तुम चंद्रमा के पास से मेरे लिए क्या संदेश लाए हो भाई? खरगोश बोला, हाँ गजराज, मैं चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, तो सुनो। तुमने चंद्रमा की झील का पानी गंदा कर दिया है। तुम्हारे झुंड के हाथी खरगोशों को पैरों से कुचल कुचल कर मार डालते हैं।
चंद्रमा खरगोशों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें अपनी गोद में रख के खिलाते हैं। चंद्रमा तुमसे बहुत नाराज हैं, तुम सावधान हो जाओ, नहीं तो चंद्रमा तुम्हारे साथियों को मार डालेंगे। खरगोश की बात सुनकर यूथपति भयभीत हो उठा। उसने खरगोश को सचमुच चंद्रमा का दूत और उसकी बात को सचमुच में चंद्रमा का संदेश मान लिया। उसने डर कर कहा, ये तो बड़ा बुरा संदेश है, तुम मुझे फौरन चंद्रमा के पास ले चलो, मैं उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लूँगा। खरगोश गजराज को चंद्रमा के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, मैं चंद्रमा के पास ले चल सकता हूँ, पर शर्त है कि तुम अकेले ही चलोगे। गजराज ने खरगोश की बात मान ली। पूर्णिमा की रात थी, आकाश में चंद्रमा पूरी तरीके से निकला हुआ था। खरगोश यूथपति को लेकर झील के किनारे गया। उसने यूथपति से कहा, गजराज मिलो चंद्रमा से। खरगोश ने झील के पानी की ओर संकेत करते हुए कहा। पानी में पूर्णिमा के चंद्रमा की परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। गजराज ने परछाई को ही चंद्रमा मान लिया। गजराज ने चंद्रमा से क्षमा मांगने के लिए अपनी सूंड पानी में डाल दी। पानी में लहर पैदा हो उठी और परछाई दिखनी बंद हो गई। गजराज बोल उठा, खरगोश चंद्रमा कहाँ चले गए? खरगोश ने उत्तर दिया, चंद्रमा तुमसे नाराज हैं, तुमने झील के पानी को अपवित्र कर दिया है, तुमने खरगोशों की जान ली है, तुम्हारे इसी पाप के लिए चंद्रमा तुमसे मिलना नहीं चाहते। गजराज ने खरगोश की बात सच मान ली। उसने डर कर कहा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं चंद्रमा को खुश कर सकूं? खरगोश ने कहा, हाँ है ना, तुम्हें प्रायश्चित करना होगा। तुम कल सवेरे ही अपने झुंड के हाथियों को लेकर यहाँ से दूर चले जाओ, चंद्रमा तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। गजराज प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो गया। वह दूसरे दिन हाथियों सहित अपने झुंड को लेकर दूसरी दिशा में निकल गया। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको हमारी पंचतंत्र की अनमोल कहानियाँ पसंद आ रही हों, यदि आज की ये कहानी बुद्धि की विजय बुद्धिमानी से भरी हुई ये कहानी आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इससे हमें नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। कैसे छोटे खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से बलवान गजराज को धोखे में डालकर अपनी बुद्धिमानी के बल से अपने खरगोशों के झुंड के सभी सदस्यों की जान बचा ली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि बल सभी बलों से श्रेष्ठ है। बुद्धि बल के सामने बलवान से बलवान शारीरिक बल वाला आदमी भी हार जाता है।